समक्ष जो है अब हम प्रस्तुत होने वाले हैं। प्रस्तुत, ठीक है, चलिए। नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है सक्सेस जोन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आप लोग को जो है बायोलॉजी के 30 से 40 क्वेश्चन जो ऐसे मिलेंगे जो आपके जीवन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा, जो कि बिहार एसएससी में जो प्रश्न आते हैं उनसे जो है, हालांकि बिहार एसएससी की बात हम नहीं करेंगे, इसके अतिरिक्त बहुत जो है परीक्षाएं हैं, दरोगा है, बिहार पुलिस फोकस परीक्षा होता है, उसके अलावा जो है बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, उसके अतिरिक्त जो है बीपीएससी की बात करें तो उसमें भी क्वेश्चन आपके जो है लाने की संभावना 50 to 90% रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट के अंदाज में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बता दें आपको, हम डिस्कस क्या करेंगे, तो कोशिका विज्ञान को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर में जो है हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बिहार एसएससी के रूप में जो है हम लोग को आपको देखेंगे। सक्सेस जोन शुभम सर यूट्यूब चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे ही जो है मेरा क्या होगा बहुत कुछ, लेकिन आप कीजिएगा तो आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो दोनों के फ़ायदा को बनाते हुए क्यों नहीं हम लोग जो है मिलजुल के काम करें, एकदम मस्त से मजाक मस्ती भी करते रहेंगे। चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आज के सेशन में जो है बहुत मज़ा आने वाला है। सो दैट सक्सेस जोन शुभम सर, मैं यानी कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो है हमारा मनोबल बढ़ता है और हम काम करने के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पहला क्वेश्चन को लेते हुए हम डिस्कस करेंगे कोशिका विज्ञान मतलब सेल बायोलॉजी के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि कोशिका सेल के वैज्ञानिक कि कोशिका सेल मतलब कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन, जैसे कि हम लोग जो है अन्य चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, उसके एग्रीकल्चर, तो उसमें बहुत चीज़ें को देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन, जो कोशिका सेल के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे क्या, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मानव का जो बॉडी होता है, हमारा जो बॉडी है कोशिका का बना हुआ, आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे हजारों लाखों कोशिकाओं से मिलकर जो है हमारा जो एक सेल बनता है। ठीक है, हमारा जो मतलब एक बॉडी का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है, बहुत सारा सेल मिलकर बनता है। एक टिश्यू से बनता है अंग, जिसको बोलते हैं हम लोग बॉडी का, किडनी हो गया, अमाशय हो गया, इसके अतिरिक्त बहुत चीज़ें होती है शरीर के अंदर में, तो वो सब चीज़ों का निर्माण होता है। कह रहा है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो कोशिकाओं का खोज कौन किया था भाई, तो पहले बार खोज किए थे कौन सा, रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक। आपको हम बताते चलें कि रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जो सेल का खोज किया था वो किया था किसके माध्यम से, तो एक कॉर्क की सहायता से किया था, जो कि मृत सेल का खोज का, किसका, डेड सेल का खोज को उन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है क्या कि ब्रिटिश वैज्ञानिक मतलब कि कोई इंग्लिश वैज्ञानिक थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, किसने, कौन थे वो, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज जो है किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में किया था। और सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज हुई थी वो कैसे हुई थी, वो डेड सेल था। कैसा था, डेड सेल था। और उसके बाद फिर जो है ल्यूवेनहॉक ने, किसने, ल्यूवेनहॉक ने जो है एक जीवित सेल का खोज किया था। वो किसमें, तो तालाब के पानी से। ठीक है, आगे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है इसका आपके स्क्रीन पे, ये देखिए। कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज उन्होंने किसमें देखकर की थी, किसमें, ऐसा किस चीज में देखा था। तो रॉबर्ट हुक जो है उसमें कोशिका की खोज किया था, किसमें किया, तालाब के जल में। किसमें किया था, सॉरी रॉबर्ट हुक ने किया था किसमें, पतली कॉर्क के टुकड़े में। ल्यूवेनहॉक ने किया था किसमें, तालाब के जल में। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने किसमें किया था, पतली कॉर्क के टुकड़े में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की है ना, किसमें की थी, तो स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं किसमें की थी, तालाब के जल में। किसमें की थी, तालाब के जल में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात मतलब जो हमें पता है और सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना, कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका की जीवन की मूलभूत इकाई है, और यह दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है। कौन से सिद्धांत से ये क्वेश्चन लिया गया है कि कोशिका जो है एक
मूलभूत इकाई है बॉडी का, और जो है ये सभी पौधे और जंतुओं से बने होते हैं ना, कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब सभी जितना भी पौधा धरती पर डिजर्व करता है वो सारा पौधा और जंतु को जो है सब किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। तथा कोशिका जीवन की मूलभूत, इस साथ में दो चीजें और था, एक होता है तुम्हारा क्या, संरचनात्मक है ना, और क्रियात्मक, फंक्शनल एंड फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दैट इज कॉल्ड सेल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत। क्या हो जाएगा भाई, कोशिका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कह रहे क्या, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। ऐसा कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है कोशिका के सिद्धांतों को दिया था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम.जे. स्लीडन एंड थियोडोर स्वान। देखिए हालांकि इंसान दो ही नाम याद रखता है सही तरीके से, स्लीडन, क्या स्लीडन, और एक क्या हो जाएगा, स्वान। बाकी इसके अलावा जो जो ये पूरा नाम याद रख सकते हैं और नहीं रख सकते, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि यह किसने प्रस्तुत किया, मतलब किसने बताया, क्या कौन प्रेजेंस किया कि सभी पौधे एवं जंतु जो है कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो यही हो जाएंगे। इसी ने किया था, किसने किया था, स्लीडन एंड टी स्वान ने। किसने किया था, स्लीडन एंड टी स्वान ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। कौन ऐसा साइंटिस्ट था जो कि कोशिका सिद्धांत को बहुत आगे तक लेके गया, विस्तार पूर्वक चर्चा किया उसके विषय में, कौन था भाई वो। तो ये बताया कि सभी कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बना होता है। आपको हम बता चलेंगे इस साथ में कि जो कोशिकाएं होती है ना, जो कोशिकाएं होती है वो ऐसे बन नहीं जाती है कि हाँ देखो ये कोशिकाएं बन रहा है, यहाँ बन रहा है, अभी यहाँ बन रहा है भाई, यहाँ बन रहा है। तो कोशिकाएं यहाँ तहाँ ऐसे नहीं बनते, रुको 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 रुको, कोशिका बन रहा है हम देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोशिकाएं बनती कैसे है उसके बारे में बात अगर हम करें तो कोशिका जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो सेल पहले से बना हुआ है स्टार्टिंग में, उसके विभाजन से बनता है, नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस बातों को सर्वप्रथम जो है किसने बताया था, इसको बताया था कौन भाई, तो बताया था रेडोल्फ विर्चो ने। किसने बताया था, रेडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिकाएं जो है प्री सेल से बनता है और वो विभाजन होकर के बनता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत के अनुरूप कौन सा जीव इसमें से नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर इसका, विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में कौन सा इनमें से जो है नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, नाभिक केंद्र और डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक में जो है क्या नहीं होगा, तो इसमें जो है केंद्रक जो है नाभिक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि कवक के अंदर में जो है यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, एनिमेलिया के अंदर में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन जो मोनेरा की बात अगर करें हम, तो मोनेरा के अंदर में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, मोनेरा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि ज्ञात, मतलब जो हमें पता है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। ज्ञात मतलब जो हमें पता है उसमें सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। ठीक, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है हमें पता है कि सबसे छोटा वाला जीव जो होता है वो क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे ये रहा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में, किसमें बात करेंगे हम लोग, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है। ऐसा कौन सा चीजें हैं जिसमें आरएनए का संश्लेषण होता है और ये कोशिका के यूकैरियोटिक होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। क्या उसका आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में जो है आरएनए का जो है क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, और ये जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं में ही क्यों बोला गया है, क्योंकि आरएनए जो है यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है, इसके अतिरिक्त में किसी में और नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा, कह रहा है क्या, यूकैरियोटिक सेल में है ना, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे हम, उसमें होता है प्लाज्मा झिल्ली, और वो बना किसका होता है, तो वो जो बना होता है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, मतलब दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग होने के पीछे का वजह क्या है, सवाल क्या है कि दोनों अलग अलग होता है, वही सवाल है। कह रहा है क्या, ओस्पा झिल्ली की अनुपस्थिति, क्रोमोसोम, प्लाज्मा +9+2 संरचना, डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओस्पस झिल्ली की अनुपस्थिति। क्या हो जाएगा, ओस्पस झिल्ली की अनुपस्थिति कारण जो है प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक से क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? जो अलग है, कह रहा है न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, परमाणु झिल्ली मौजूद है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक प्रांगमय होता है? मतलब ऐसा कौन सा भाग है जो चयनात्मक प्रांगमय होता है? प्रांगमय की अगर हम बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबल। परमिएबल का तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि उसके अतिरिक्त, मतलब उसमें जो भी चीजें जाएगा उसके आर पार, तो वो क्या करेगा? सभी को उसके आर पार जाने के लिए इजाजत दे देता है। ठीक है, प्रांगमय का मतलब होता है आर पार जाने में कोई परेशानी का सामना उसको करना नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त होता है अर्ध प्रांगमय, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि कुछ ही चीजों को जो उसके अनुरूप है, जो उसके लिए उपयोगी है, उन्हीं चीजों को क्या करेगा? वो परमिएबल, सेमी परमिएबल के आर पार जाने की इजाजत देता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा पादप कोशिकाओं का भाग जो है वो क्या करता है? प्रांगमय होता है। आपको हम बता दें कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, दो चीजें आपके सामने दिख रहा है, बाकी ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दोनों में से कौन सा होगा आंसर सही? तो आपको हम बता देते हैं कि कोशिका जो भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति, पहले इसको थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में डिफरेंट क्या है। तो कोशिका भित्ति जो है, अगर हम जंतु कोशिका की बात करें, किसकी बात करेंगे? जंतु जो हमारे अंदर में है, एनिमल सेल जो हमारे सेल में पाया जाता है। वेलकम बैक साथियों, थोड़ा बिजली की समस्या हो गई थी जिस कारण से जो है थोड़ा विलंब होना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग अलग क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक प्रांगमय होता है? चयनात्मक प्रांगमय की बात हमने पहले कर चुका था कि चयनात्मक प्रांगमय क्या होता है भाई? तो प्रांगमय का तात्पर्य होता है कि किसके आर पार जो है कोई चीजें जो है पास आसानी से कर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रांगमय। ठीक है, तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? मतलब उसका जो प्रवृत्ति है, जो उसका नेचर है, टेंडेंसी है, वो क्या है? तो कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसा होता है? अभी आपको मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति जो होता है वो कैसा होता है भाई? वो होता है प्रांगमय स्वभाव का। कैसा होता है? प्रांगमय स्वभाव का होता है कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो वो कैसा होता है? अर्ध प्रांगमय स्वभाव का होता है। कैसा होगा? अर्ध प्रांगमय। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको जो है ये चयनात्मक प्रांगमय झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन से और लिपिड दोनों से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना हुआ होता है कोशिका झिल्ली, या बोल लो, या उसको आप बोल लीजिए प्लाज्मा झिल्ली बोल लीजिए, दोनों किससे बना होता है? वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ये रहा, लिपिड क्या है? लिपिड जो है एक तरह से आप बता दें, एक वसा का रूप है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टिक एसिड है। देखिए फैक्टिक एसिड क्या है? यहाँ है कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैक्टिक एसिड लिपिड के प्रकार हैं। कौन भाई? लिपिड। लिपिड जो है इसके ही एक प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है क्या कि कोशिका का कौन सा गुण, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? ऐसा क्या है? ऐसा जो है इनमें से क्या है जो कि कोशिकाओं को कुछ पदार्थों, कुछ ही पदार्थों को आओ जाओ आने की अनुमति देता है? तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किस प्रक्रम द्वारा, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए आर पार जा सकते हैं? क्या भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना या फिर ऑक्सीजन, दोनों में से कौन सा जो है आर पार जा सकता है? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ये रहा, कह रहा है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को क्या कहते हैं? मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने वाले है ना अणुओं के संचालन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग क्या? स्वकीय आवागमन। क्या कहते हैं? स्वकीय आवागमन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? नहीं है बोला है। क्या है? नहीं। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? तो इसमें क्या है? प्रत्येक कोशिका में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाया जाता है। हर तरह के सेल में कोशिका भित्ति जो है
लगभग जो है इमरजेंसी में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिका, जो पादप जल कोशिका होता है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति कोशिकाएं, दोनों एक ही चीज़ें होती है। मुख्यतः किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज भित्ति जो है जंतु, पौधे, फंजाई, बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा आंसर सही इसका? कह रहा है पौधे में। सेल्यूलोज भित्ति किसमें पाई जाती है? पौधे में। आगे देखिए, कह रहा है कि कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका भित्ति जो है उसकी प्रवृत्ति क्या, उसकी टेंडेंसी क्या? आपको बताया अभी तुरंत में कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो कैसा होता है? सेमी परमिएबल होता है, मतलब अर्धपराग में होता है। कोशिका झिल्ली जो है क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल, मतलब उसके क्या होता है, उसमें वो होता है कोशिका सेल का सिक्योरिटी गार्ड। मतलब क्या है कि अगर उसको सेल के अंदर में, मतलब उससे होके अगर कोई सेल उसके अंदर में या उससे बाहर जाएगा तो बिना उसके इजाजत से नहीं जा सकता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है ठीक इसके अपोजिट कार्य करता है। वो क्या करता है कि सबको आने जाने की अनुमति देता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है भाई? तो होती है प्रांगमय। कैसा होता है? प्रांगमय। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ये सब क्वेश्चन है। यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ग्रेन्युलेकस और माइकोप्लाज्मा। तो निम्नलिखित में से किसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा के अंदर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? केवल और केवल पादप कोशिका और किसमें होता है? जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। उसको हम लोग क्या लिखा हुआ है भाई? पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में सिर्फ पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? मतलब कहने का मतलब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में ऐसा क्या है जो इसकी प्रेजेंस के कारण जो दोनों में डिफरेंट पाया जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही दोनों में क्या पाया जाता है? डिफरेंट। मतलब कि पादप कोशिकाओं के अंदर में कोशिका भित्ति पाई जाती है और पशु कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं जंतु कोशिका या फिर एनिमल सेल, उसके अंदर में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। इसी कारण दोनों सेल क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे देखिएगा, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है? संरचना का ऐसा कौन सा गुण है जिसमें कि जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? अंतःद्रवी जालिका और कोशिका कला, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कोशिका कला। कहने का मतलब क्या हुआ? पहले हम समझते हैं क्या थोड़ा डिटेल में कि अंतःद्रवी जालिका क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स होता है? दो टाइप्स का। मतलब ऐसा संरचना होता है उसका, दो टाइप का उसका संरचना होता है। उसके अंदर में क्या होता है कि दो टाइप, मतलब पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंसेस हैं? हम उसको स्मूथ क्यों बोलते हैं या फिर इसको रफ क्यों बोलते हैं? तो रफ बोलने के पीछे क्या कारण होता है कि उसके ऊपर वाला सतह जो होता है उस पर राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम, जिसके कारण से जो है वो क्या होता है? खुरदरा होता है। तो वो राइबोसोम क्या करता है? तो वहाँ पे राइबोसोम जो है प्रोटीन को क्या करता है? संश्लेषण करता है, संचय करता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्मूथ वाला और एक होता है रफ वाला। स्मूथ क्या करता है? वसा या लिपिड का जो है संचय करता है, और जो रफ वाला होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा भाग है जो जंतु और वनस्पति मतलब पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जो ये क्या है? दोनों के अंदर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अच्छा, क्वेश्चन तो भाई खत्म हो गया है ना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि जो हमारे साथ जुड़े आप लोग जो देखे इस चीज़ को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है? हमारा मनोबल बढ़ता है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी सबको करना होता है। और देखिए, क्वेश्चन ही तो है ना। क्या है? क्वेश्चन ही तो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। क्या पता आज आ जाए, कल आ जाए, कुछ भी आ जाए, कहीं भी काम दे सकता है। तो कोशिका आपके सिलेबस में भी है और एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन इससे, तो शुद्ध इसको पढ़िए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो है आपका धन्यवाद भी है हमारी तरफ से, थैंक यू। और साथ में जो है कीप वॉचिंग, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।